रहमते रमज़ान, है रहमते रमज़ान। नाज़रीन किराम, रहमत रमज़ान सहर नशरियात में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। वक्त हुआ हमारे बहुत ही प्यारे सेगमेंट जिसका नाम है ज़ेरो ज़बर, और माशाल्लाह दोनों टीमें यहाँ पहुँच चुकी हैं। ऑडियंस भी बड़ी तादाद में यहाँ बैठी है। आप सबको मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोनों टीमें कंपटीशन का आगाज़ हो इससे कबल अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, टीम ए से फिर टीम बी तक। जी, मोहम्मद अदील लगानी, फुज़ैल सोहेल, हम कच्ची मेमन इस्लामिक सेंटर से बिलोंग। माशाल्लाह। उमर अहमद अत्तारी, हमज़ा अली अत्तारी। माशाल्लाह भाई, दोनों टीमों ने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया है और अब हम बढ़ रहे हैं पहले राउंड की तरफ। अच्छा, 5 राउंड होते हैं हमारे नए नाज़रीन, उनको मैं बता दूं। पहला होता है चराग़ इल्म, दूसरा है सवाल पे सवाल, तीसरा शेर व सुखन, चौथा है बाब इल्म और पाँचवा है कौन और क्या। तो पहला सेगमेंट में 3-3 सवाल होंगे दोनों टीमों से और सही सवाल पर 5 नंबर, सही जवाब पर 5 नंबर दिए जाते हैं। टीम ए, आप तैयार हैं? चले जी, पहला सवाल है, दूसरे के कपड़े पर नजासत लगी देखी तो क्या किया जाए? किसी दूसरे मुसलमान के कपड़े पर नजासत लगी देखी और गाले पे गुमान है कि इसको खबर करेगा तो पाक कर लेगा, तो खबर करना वाजिब है। ऐसी सूरत में खबर नहीं देगा तो गुनाहगार होगा। हमें पता अंदाज़ा है कि अगर उसको खबर देंगे तो ये पाक कर लेगा, तो ऐसी सूरत में अगर हमने उसको खबर ना दी तो हम गुनहगार होंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है भाई। अगर हाथ में सियाही की तह लगी रह जाए तो क्या गुस्ल हो जाएगा? पकाने वाले के नाखून में आटा, लिखने वाले के हाथों में स्याही का जर्म और आम लोगों के लिए मक्खी या मच्छर की बीट लगी रह गई और तवज्जो ना रही तो गुस्ल हो जाएगा। हाँ, मालूम होने के बाद उसका जुदा करना और उस जगह का धोना ज़रूरी है। पहले जो नमाज़ें पढ़ी वो हो गई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान वो सुभान अल्लाह की सदा वो आ नहीं रही यार। हाँ, सुभान अल्लाह के माना है अल्लाह पाक है। अल्लाह की पाकी बयान करते जाएं और इंशाल्लाह हम पाक भी होते जाएंगे, गुनाहों से पाक साफ होते जाएंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर में मोहर नबूवत किस जगह वाक़ थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शानों के दरमियान कबूतर के अंडे के बराबर मोहर नबूवत थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मुक़द्दस शानों के दरमियान कबूतर के अंडे के बराबर मोहर नबूवत थी। सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, टीम बी से अब 3 सवालात होंगे। क्या नस का इंजेक्शन लगाने या टेस्ट के लिए खून निकालने से वज़ू टूट जाएगा? इसे वेन में लगाते हैं जो इंजेक्शन। जी, जब नस में इंजेक्शन लगाया जाता है तो खून को बाहर की तरफ खींचा जाता है जो कि बहने की मिकदार में होता है, इससे वज़ू टूट जाएगा। और इसी तरह टेस्ट के लिए भी खून जो निकाला जाता है वो भी बहने की मिकदार में होता है, इससे भी वज़ू टूट जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है भाई। वज़ू का कहा है, रोज़े का नहीं कहा, पता है ना? ये वज़ू का था। हाँ, ये ज़हन में रखना है, कभी कभी हम खलत मलत कर देते हैं भाई। अगला सवाल है, हदीस पाक की रोशनी में बताइए कि सबसे पहले कौन सी चीज़ बनाई गई? हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कौन सी चीज़ पैदा की गई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले ए जाबिर, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। इस पर तो सुभान अल्लाह की सदा से मज़ा आ जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। तीसरा सवाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका कारोबार क्या था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कपड़े का कारोबार था। कपड़े का कारोबार था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। अच्छा भाई, ये राउंड तो मुकम्मल हुआ। अब दूसरा राउंड का आगाज़ है जिसका नाम है सवाल पे सवाल। आप लोग अपनी बजट चेक कर लें। चलें जी, ओके की रिपोर्ट है और इसका वही मैं आपको बता दूं, नाज़रीन कराम के सही जवाब पर 5 नंबर मिलते हैं और गलत जवाब पर 5 माइनस हो जाते हैं। और दोनों टीमें इस बात का ख्याल करें कि मैं जब सवाल कहने लगूं, अगर 1-2 लफ्ज़ पर आपने बजर दबा दी तो फिर आपने सवाल भी खुद बताना होगा, जवाब भी खुद बताना होगा। तो ज़रा तवज्जो के साथ। पहला सवाल है, क्या सलाम टीम है, क्या सलाम उसी मुसलमान को करे जिसे पहचानता हो? जी। इसका जवाब है नहीं, बल्कि हर मुसलमान को सलाम करे चाहे पहचानता हो या ना पहचानता हो। सुभान अल्लाह। अब हम बोलते ना यार मैं आपको पहचानता ही नहीं हूँ तो मैं आपको सलाम कैसे करूँ? ये वाला नहीं है मामला। मुसलमान को आप पहचानते हैं या नहीं पहचानते, सलाम करना है। कह दे सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल है, तौबा जी तौबा किसे कहते हैं? जवाब है, तौबा गुनाहों से अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करने का नाम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़े फास्ट हैं भाई ये बच्चे तो, माशाल्लाह। अगला सवाल है, क्या मेहमान टीम है क्या मेहमान साहिब खुना के गुनाह बख्शे जाने का सबब बनते हैं? जी? क्या मेहमान साहिब खाना के गुनाह बख्शे जाने का सबब बनते हैं? जी हाँ, नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी के यहाँ कोई मेहमान आता है तो वो अपना रिस्क लेकर आता है, और जब उसके यहाँ से जाता है तो साहिब खाना की बख्शिश का सबब बनता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई अगला सवाल है, पेट का कुफल मदीना बी। पेट का कुफल मदीना किसे कहते हैं? जी। पेट को हराम ग़िज़ा से बचाकर पेट को हराम ग़िज़ा से बचाना और हलाल खुराक भूख से कम खाना पेट का कुफल मदीना कहलाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अगला सवाल है, तलाक किसे कहते हैं? टीम है। तलाक किसे कहते हैं? जवाब, निकाह से औरत मर्द की पाबंद हो जाती है, इस पाबंदी को उठा देने को तलाक कहते हैं। इसके लिए कुछ अल्फाज मुकर्रर हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल इस राउंड का, क्या मर्द अपने कान जी? टीम बी। क्या मर्द अपने कान छिंदवा सकता है? क्या मर्द अपने कान छिंदवा कर उसमें जेवर वगैरह पहन सकता है? मर्द का कान छिंदवाना और उसमें जेवर पहनना दोनों नाजायज़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, मर्द का कान छिदवाना और उसमें जेवर वगैरह पहनना दोनों नाजायज़ है। और हमारे यहाँ क्या हाल होता है, कान में बालियाँ पहन रहे हैं। बताओ, अच्छा खासा मर्द था, औरतों वाले काम कर रहे हैं। ये राउंड मुकम्मल हुआ। तीसरे राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शेर व सुखन। अच्छा भाई, तैयार है आप लोग? पहला शेर है, तू ही सरवरे टीम है। तेरा मसनद नाज है अर्श बनी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तो ही सरवर है अर्द जहाँ शाह, तेरा मिस्र नहीं है खुदा की कसम। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कच्ची में इस्लामिक सेंटर वाले तो यूं माशाल्लाह जा रहे, क्या बात। अगला शेर है, नहीं हिंद में टीम है। आप लोग बजाते हो, खुद ही बज रहे हो, ऑटोमेटिकली मदद हो रही है कोई? अच्छा जी। यही कहती है बुलबुल बाग जना के रज़ा की तरह, कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासिफ शाह उदा, मुझे शौक़ ही तबे रज़ा की कसम। भाई मैं इस बच्चे के वालिद को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हीरा है आपके घर में। इस पर मेहनत करें, इसको आलिम भी बनाएं, इसको मुफ्ती भी बनाएं, और ये इंशाअल्लाह मुफ्ती इस्लाम बनेगा अल्लाह ने चाहा। बहुत ज़हीन और बहुत कमाल, माशाअल्लाह कमाल हो गया भाई, सुभान अल्लाह। अगला शेर है, आप हमसे बढ़ के टीम बी जी। आप हमसे बढ़ के हम पे मेहरबा, आप उससे क्या अर्ज़ हाजत कीजिए। जवाब गलत है, एक मौका और देता हूं। आप हमसे बढ़ के हम पे मेहरबा, आप उससे क्या अर्ज़ हाजत कीजिए। आपने बजट दवाई थी, आपको आता है, चले सुने। आप हमसे बढ़कर हम पर मेहरबां, हम करें जुर्म आप रहमत कीजिए। या रसूल अल्लाह, आप हमसे बढ़कर हम पे मेहरबां, हम करें जुर्म आप रहमत कीजिए। हैं? अल्लाह अकबर। यानी ये पहला मिसरा बंदा सुनता है ना, कहता है ये क्या मतलब कि आप हमसे बढ़कर हम पर मेहरबां, तो हुजूर तो हैं ही बड़े ज़्यादा मेहरबां। फिर अगला जुमला कहता है कि हम किस में बड़े हुए हैं और वो किस में बड़े हुए हैं। हम करें जुर्म, हम जुर्म में बड़े हुए हैं, और आप रहमत कीजिए, यानी रहमत आपकी उससे भी ज़्यादा है। यानी इस बात को बिरादर आला हज़रत किस तरह बयान करते हैं कि तेरी रहमतों से कम है मेरे जुर्म, तेरी रहमतों से कम है मेरे जुर्म। जावेद भाई, इससे ज़ायद ना मुझे हिसाब आए ना मुझे शुमार आए, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता, इससे ज़्यादा मुझे कोई हिसाब करना नहीं आता। मुझे बस ये पता है कि या रसूलल्लाह आपकी रहमतों से मेरे जुर्म कम है।
दोबारा शेर सुना देता हूँ। तेरी रहमतों से कम है मेरे जुर्म, इससे जायद ना मुझे हिसाब आए ना मुझे शुमार आए। ये शेर है पूरा जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। हाँ, सुभान अल्लाह। तो आपका जवाब गलत हो गया, इनका दुरुस्त हो गया, मगर आपने कोशिश की ज़बरदस्त। अगला जो शेर है वो है दे खुदा हिम्मत। जी टीम है। दे खुदा हिम्मत के ये जाने हज़ी, आप परवारें वो सूरत कीजिए। आप परवारें वो सूरत कीजिए, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, मैं क्या नाम बताया था आपने अपना? फुजैल सोहेल। फुजैल सोहेल, मैं आपको एक फरमाइश करूंगा कि अब थोड़ा सा स्टाइल पे आप तवज्जो कीजिएगा। यानी आपको मेमोरी तो फास्ट है, पर जब बोलने आए ना तो थोड़ा सा यूं करके कि दे खुदा हिम्मत के दे जाने हज़ीं, आप परवारें वो सूरत कीजिए। थोड़ा अब इस पे आपने मेहनत करनी है, भले इस एपिसोड में नहीं, अगले में इंशाल्लाह। हाँ ताहिर भाई, आपके चक्कर में, मैं स्टाइल बनाने के चक्कर में पीछे रह गया, ऐसा नहीं हो जाए ना, अगले प्रोग्राम से, अगले सेगमेंट से इंशाल्लाह। अच्छा भाई, आखिरी शेर है, वो है मुझे इज़्ने मदीना। टीम है। मदीने की तरफ फिर कब रवाना काफिला होगा, मुझे इज़्ने मदीना कब मेरे आका अता होगा। माशा अल्लाह, ये जवाब भी आपका दुरुस्त हो गया और इस तरह हमारा ये राउंड भी मुकम्मल हुआ। अब अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है बाब इल्म। टीम भी बताएगी ए के लिए नंबर 7। टीम ए, औरत से उसकी इज्जत या माल की वजह से निकाह करने वाले के लिए क्या वईद है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, जो कोई किसी औरत से उसकी इज़्ज़त के बाइस निकाह करेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी ज़िल्लत में इजाफ़ा करेगा, और जो कोई किसी औरत से उसके माल के सबब निकाह करेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी मोहताजी ही बढ़ाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अकबर। अब देख लें फ़ी ज़माना क्या हो रहा है? वालिदैन को भी बाज़ औक़ात ये सोच होती ही नहीं है कि हम अपने बच्चे के लिए किस तरह की बहू लेकर आएँ, उसके लिए किस तरह की बीवी लेकर आएँ। और ये चीज़ें दीनदारी को देखना है। किसको देखना है? दीनदारी को देखना, और उसके लिए बड़ी ज़ाहिर बात है खुशखबरियाँ भी हैं। अच्छा जी, टीम ए बताएगी बी के लिए नंबर 6। सवाल है जी, क्या मेहमान मेज़बान के गुनाह माफ़ होने का सबब भी बनता है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेहमान किसी के घर में आता है तो अपना रिस्क लेकर आता है, और जब उस घर से रुखसत होता है तो मेज़बान के गुनाह बख्शने का सबब बनता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। आप नंबर बताइए इनके लिए। नंबर 5। क्या मर्द का परी से और औरत का जिन से निकाह हो सकता है? जी नहीं, मर्द का परी से और औरत का जिन से निकाह नहीं हो सकता। यानी हम सवाल में अटक रहे हैं, जवाब में नहीं अटक रहे। बताओ यार, माशाअल्लाह। जी आप नंबर बताइए इनके लिए। नंबर 2। आप बताएंगे इनके लिए? नंबर 9। नंबर 9 तो यहाँ है मेरे पास। अंगूठी किसके लिए सुन्नत है? जिसको महर की हाजत होती है, जैसे काजी, सुल्तान, उलमा जिसे फतवे पर मोहर करते हैं, उनके लिए अंगूठी सुन्नत है। किस चीज़ की हाजत होती है? जिसको महर की हाजत होती है। मोहर। हाँ, मोहर की हाजत होती है। जैसे सुल्तान, काजी और उलमा जो फतवे पर मोहर करते हैं, अंगूठी उनके लिए सुन्नत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस तरह हमारा ये राउंड भी मुकम्मल हुआ। अब आखिरी राउंड है। अच्छा, आखिरी राउंड में इस मरतबा थोड़ी सी हमने तब्दीली की है, कुछ टेक्निकल मसाइल की वजह से। तस्वीर तो उसी तरह दिखाई जाएंगी, मगर जो आवाज़ सुनाई जाती थी उसकी जगह अब हम सना खानों से शेर सुनेंगे, और शेर सुनने के बाद फिर मैं सवाल करूँगा, फिर उस पर आपने बजर दबाना है। सही है? ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि इसमें बजर रहने देते हैं, हम दोनों से दो सवाल पूछेंगे, शेर पूछ के, शेर पढ़ के, और उसके आप जवाब सही दे देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अच्छा भाई, तस्वीर दिखाइए। जी
दोनों को नहीं आता है। हिंदुस्तान में ये मज़ार पाक एक बहुत बड़े सिलसिले के बुजुर्ग हैं। चलो सिलसिले का नाम भी बता देंगे तो भी मैं मान लूँगा, अगर आता है तो बस दबा दें। नहीं आता दोनों को। आ गया? 5 महीने तो नहीं करवा रहे, बताएं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नहीं जी, आपका जवाब गलत हो गया है। ये अशरफी सिलसिले के बुजुर्ग हैं हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सारे सुभान अल्लाह कह रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जाए जी। किसने दबाया पहले? बी बहादुराबाद, 4 मीनार चौरंगी। जी बहादुराबाद नहीं तो आपको लगता है हम इधर बहादुराबाद दिखाएंगे? चौरंगी जो बनी हुई 4 मीनार चौरंगी। तो ये बहादुराबाद होगा। जवाब आपका दुरुस्त है भाईजान, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाँ 4 मीनार चौरंगी क्यों नहीं दिखा सकते यार? चलिए अगला दिखाए। मैंने कहा ये बजर ही कहीं निकालना दे पूरा, इतना उन्होंने जबरदस्त। जी किसने बजाया पहले? टीम ए मज़ार कायद। अच्छा इसमें दोनों मिलके जवाब दे रहे हैं, मुझे भी आता है। मज़ार कायद, जवाब दुरुस्त दे दिया है। आज मेरे ख्याल से ऑडियो का ही सिलसिला है, नहीं ना? ठीक है। अच्छा भाई पहला शेर पढ़ेंगे उबैद रज़ा कादरी और फिर मैं सवाल पूछूंगा। हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। अच्छा भाई टीम ए से सवाल है, इस कलाम के शायर का नाम बताइए। उबैद भाई बच्चों को मुश्किल में डाल रहे हैं आप। अच्छा अच्छा, मशहूर कलाम। 5 हाँ भाई जवाब नहीं दे सके, माइनस तो होते हैं इसमें ना, इस राउंड में माइनस तो होंगे। तो 5 नंबर इनके माइनस हो गए हैं, जवाब नहीं दे सके। इसका जवाब क्या है भाई? आता है किसी को? आता है? चले वहीं से ऐसे बोल दें। हाँ खालिद महमूद नक्शबंदी साहब जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह भाई, इनको गिफ्ट दीजिएगा फिर एक्सट्रीम की तरफ से स्पीकर का तोहफा दीजिएगा इनको। अच्छा भाई अगला कलाम सुनाएंगे आतिफ आलम। अच्छा आप जुनेद भाई सुनाएंगे। जुनेद भाई आपके पास माइक है। मदीने जाकर निकलना ना शहर से बाहर, खुदा ना खास्ता ये जिंदगी वफा ना करे। टीम बी। वैसे मैं बता रहा हूँ कि हम लोग कलाम को जो पकड़ते हैं ना, बेशक 20 का शेर हो, हम उसकी रदीफ से पकड़ते हैं कि आखिर में क्या आ रहा है, हम इस तरह पकड़ते हैं। इसमें आ रहा ना करे, अब ना करे वाला कलाम ज़हन में लाएं तो फ़ौरन आपको शायर भी ज़हन में आ सकता है। अमीर सुन्नत। जवाब इनका भी गलत है। ये कलाम है सैयद हुसैन अली अदीब रायपुरी साहब। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करे। अच्छा भाई अब बारी है आतिफ आलम कादरी की। मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमारे गम तोड़बे मसीहा छोड़ कर। टीम है तो मतलब ये हुआ कि अभी ये लोग जो इनको सिलेबस दिया जाता है उसकी तैयारी में तो चैंपियन है, मगर ये जो रैंडमली पूछा जा रहा है ना, इसमें ज़ाहिर बात इनको एक थोड़ी सी अभी
मज़ीद आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह। मुसलमानों तुक्का लगा रहे हैं ना जी। आप में से कौन बताएगा? तो बहुत सारों को आता है माशाल्लाह। चलें, इसका जवाब है मौलाना हसन रज़ा खान साहब के सेरे गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़ कर सोए जन्नत। भाई क्या बात है, तो सारे माशाल्लाह ज़बरदस्त पढ़ने वाले हैं। अच्छा आखिरी जावेद भाई आखिरी सुना दें। गुनाहगारो सियाहकारो जफाकारो सितमकारो हमारे दामन रहमत में आ जाओ, कहाँ तुम हो। मुस्तफ़ा खान नूरी साहब। मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद शहज़ादा आला हज़रत, माशाल्लाह भाई ज़बरदस्त। इस तरह हमारा ये आज का कंपटीशन कंप्लीट हुआ। अब टीम जब तक हमारे फाइनल रिजल्ट्स तरतीब देती है तब तक हम ऑडियंस के पास चलते हैं। भाई ऑडियंस तैयार है? अच्छा जी चलें, ये बताइए कि इब्लीस जलील और रुस्वा होने से पहले किस मकाम पर फाइज था? इसको माइक दीजिए। फरिश्तों के सरदार। और कौन बताएगा? इनको दीजिए आगे। मुअल्लिमुल मलाइका। जी मुअल्लिमुल मलाइका। हो सकता है उसमें हो, मगर मेरे पास जवाब ही नहीं लिखा हुआ। अच्छा मैं जवाब बता देता हूँ। इब्लीस जिन्नात में से था, मगर बहुत बड़ा आबिद व जाहिद था। यहाँ तक कि गिरोह मलाइका में उसका शुमार था। ये इसका सही जवाब है। अच्छा भाई आसान सवाल है, वो कौन सी मस्जिद है जिसकी तामीर जिन्नात से करवाई गई? इनको दीजिए। मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दस। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बिन रिजवान की तरफ से इनको दिया जाएगा 1500 का कैश वाउचर। दुखती आंख से निकलने वाले आंसुओं का क्या हुक्म है? ये चश्मे वाले भाई को दें। दुखती आंख से अगर जख्म और या दर्द की वजह से अगर पानी निकलेगा तो वो नापाक होगा। अगर कपड़े वगैरह में लगेंगे तो वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। और वजू भी टूट जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जुनून की तरफ से इनको सूट का तोहफा दिया जाएगा। भाई जिन पर गुस्ल फर्ज हो, क्या वो अजान का जवाब दे सकते हैं? ये जो इमाम वाले पहले इनको दे। प्यारी प्यारी जुल्फे माशाअल्लाह। जी हाँ दे सकते हैं। बेहतर है कि कुल्ली वगैरह कर लें। बेहतर है कुली कर ले, मगर जवाब दे सकते हैं। जवाब देना जायज़ है? जी पक्का कंफर्म? जी। लॉक कर दिया जाए? जी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपए का गिफ्ट कार्ड। दावत इस्लामी का अव्वलीन मदनी मरकज़ कहाँ था? जी इनको दीजिए, इस्लामी भाई को। गुलजारे हबीब। गुलजार हबीब, सोल्जर बाजार। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा जुनून की तरफ से सूट का तोहफा। अच्छा भाई, दुरूद पाक ना पढ़ने वाले के लिए क्या वईद आई है? यानी जिसके सामने हुजूर का नाम लिया जाए और दुरूद ना पढ़े, ऊपर जो बच्चा उसको दे। सो क्या कहा गया है? आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस में उसे बखील कहा गया। हुजूर ने उसको बखील फरमाया कि जिसके सामने हुजूर का जिक्र हो और हुजूर पर दुरूद पाक ना पढ़े। जरा मिलकर कह दे सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा एक्सट्रीम की तरफ से स्पीकर का तोहफा और अबू हमजा की तरफ से खुशबू का तोहफा। दुनिया में किस फिक़ही मजहब के पैरोकार सबसे ज्यादा हैं? अच्छा जी, वो भाई चश्मे वाले ऊपर जो बैठेंगे। हनफी। हनफी मजहब के पैरोकार सबसे ज्यादा हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
अच्छा, ये हनफी मज़हब के जो बड़े हैं वो कौन है, ये बता दें नाम। आपका हो गया ना, आपका हो गया, दूसरे को मौका देते हैं। ये जो आगे बैठे हैं इनको दीजिए, आपको भी गिफ्ट देते हैं अभी इंशाल्लाह। हाँ, इनको दें। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला। नाम क्या है इनका? नौमान बिन साबित रदियल्लाहु ताला। नौमान बिन साबित नाम है और आप इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इन दोनों को दिया जाएगा बिन रिजवान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और साथ ही साथ अबू हमजा की तरफ से, बल्कि बेली प्लास्टिक वालों की तरफ से दोनों को गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। अच्छा जी, बड़ा प्यारा सवाल है। हुज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ऊँट नहर फरमाए? जी, इनको दीजिए माइक। 100। और कौन बताएगा? ये वेस्टकोट वाले भाई। जी जी। 114। अच्छा, और कौन बताएगा? पीछे बुजुर्ग को दीजिए। 70। और कौन बताएगा? ऊपर भाई को दे, हाँ को दे। 10 ऊँट। 10 ऊँट। अच्छा, और कौन बताएगा? मुसलमानों तुक्के मत लगाओ, पता हो तो बताओ। ये आगे बच्चे को दें, ये काफ़ी देर से इसरार कर रहा है कि मुझे पता है। 40 ऊँट। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस मौके पर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुक़द्दस हाथ से 63 ऊँट नहर फरमाए। 63 है ना। ये जो छोटा बच्चा बैठा है इसको, ये आगे नहीं, नीचे 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 नीचे, ये छोटा बच्चा, इसको दीजिए माइक। खड़े हो जाए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? जी ठीक है। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? महमूदाबाद। महमूदाबाद से आए हैं? जी। माशाल्लाह। आपसे सवाल पूछूं? जी पूछ लें। चले एक काम कर, आप तीसरा कलमा सुना दें। तीसरा कलमा तमजीद। तमजीद माने बुजुर्गी। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा वल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। सारी उम्मत मदद कर रही है यार। क्या जज्बा आप लोगों का यार, माशाल्लाह। छोटों पर आपकी शफकत तो कमाल है यार, माशाल्लाह यार। बेटा एक बार पूरा सही सुना सकते हो? दोबारा सुना दो। तीसरा कलमा तमजीद। तमजीद माने बुजुर्गी। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। देखिए इसको आता तो था, लेकिन एक थोड़ी घबराहट तो होती है ना पब्लिक की, हैं? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बेली प्लास्टिक वालों की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। ज़बरदस्त। अच्छा भाई ये बताइए, वाजिबात नमाज में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए तो क्या हुक्म है? ये जो बच्चा वेस्टकोट वाला है इसको इधर इधर, हाँ वेस्टकोट वाला जी। सजदा साहब का। सजदा साहब अगर भूले से रह जाए तो सजदा साहब वाजिब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा एक्सट्रीम की तरफ से स्पीकर का तोहफा। एक्सट्रीम छा गया भाई। अच्छा भाई ये बताएं, सजदा साहब के बाद अत्तहियात पढ़ने का क्या हुक्म है? नहीं, सजदा साहब कर लिया तो फिर अत्तहियात पढ़ेंगे? कोने वाले इस्लामी भाई? जी, सजदे साहब करने के बाद अत्तहियात भी पढ़ेंगे। क्या है पढ़ना? अत्तहियातु लिल्लाहि व पढ़ना क्या है ये? अत्तहियात पढ़ना भी शाह साहब आ गए हैं उलमा? वाजिब है। वाजिब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बिन रिजवान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और साथ बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। माशाल्लाह। और कौन से बच्चे बैठे हुए हैं? छोटे से बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं? इनको तो हमने गिफ्ट दिया था उस दिन, है ना, प्यारे से मदनी मुन्ने। ये आगे जो बच्चे बैठे हैं, ये इनको भी एक गिफ्ट हैम्पर बेली प्लास्टिक की तरफ से दिया जाए। एक और बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इनको भी बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाए। आगे की रो में, फर्स्ट रो में जो बैठे हुए हैं, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो एक और सवाल पूछ लेता हूँ मैं, हमारे जुल्फी भाई से कुछ पूछ लेता हूँ। जुल्फी भाई याद है? चले जुल्फी भाई को माइक दें। अच्छा ये बताइए कि सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक यानी आपकी कब्र मुबारक कहाँ है?
मदीना शरीफ जन्नतुल बकी में। मदीने पाक जन्नतुल बकी शरीफ में जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह भाई, इनको दिया जाएगा, ये तो खुशबू वाले हैं, इनको दिया जाएगा अबू हमजा की तरफ से खुशबू का तोहफा। तो आइए रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। टीम बी ने हासिल किए हैं 35 नंबर्स। खुश होकर कह दो मुसलमानों सुभान अल्लाह। तुम लोग एक सवाल का जवाब दे देते हो तो माशाल्लाह खुश हो जाते हो। ये 35 नंबर मतलब 7 सवाल के जवाब दिए इन्होंने। हाँ, टीम ए ने हासिल किए हैं 60 नंबर्स और टीम ए क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल के लिए। तो आप लोगों को बहुत मुबारक हो। जो हमारी रनर अप टीम है उनको हम पेश करेंगे जुनून की तरफ से, दोनों को एक एक सूट का तोहफा और दोनों को दिया जाएगा अबू हमजा की तरफ से खुशबू का तोहफा।